हेलो फ्रेंड्स, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 23-24 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कवर्धा जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल में एथेनॉल प्लांट शीघ्र स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में स्थिर शक्कर कारखाना में PPP मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। एथेनॉल प्लांट स्थापना से गन्ना किसानों और कारखानों को वित्तीय लाभ होगा। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये कहाँ है? भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा। अब कवर्धा की बात आई है तो कवर्धा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कवर्धा की स्थापना 1998-2003 में कवर्धा का नाम परिवर्तन कर कबीरधाम रख दिया गया। इसका मुख्यालय कबीरधाम, मातृत्व जिला राजनांदगांव बिलासपुर से पृथक करके कवर्धा बनाया गया। बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण मुख्यालय कवर्धा। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कवर्धा में। स्थानांतरित कृषि व्यवहार कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ अंचल का प्राचीनतम नृत्य। बिलना सहलानी परघौनी। खनिज की यही बात करें, लौह आस्यक, शिल्पी घाटी, एकलामा बॉक्साइट, बोराइट दलदली। भोरामदेव शक्कर कारखाना प्रदेश का प्रथम कारखाना कौन से गांव में स्थित है? तो ग्राम रामदेहपुर में स्थित है। विद्युत उत्पादन 6 मेगावाट गन्ने की खोई से उत्पादन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम सिसवर में स्थित है। स्थापना 2016। प्रदेश का चौथा शक्कर कारखाना। विद्युत उत्पादन 14 मेगावाट प्रस्तावित। भोरामदेव अभ्यारण्य 2001। प्रदेश का सबसे नवीनतम। भोरामदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में खजुराहो 1089। निर्माण गोपाल देव फड़िंग नागवंश। मड़वा महल छिड़की महल निर्माण रामचंद्र देव के द्वारा किया गया है। हाप नदी उद्गम कदावानी की पहाड़ मैकल श्रेणी। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर मैकल श्रेणी। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश। शिल्पी घाटी सौगनों के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के मंदिर को देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डोंगरगढ़। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। आराध्य देवी माँ बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ के पर्यटन मानचित्र एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में शामिल हो गया है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना के तहत आराध्य देवी माँ बमलेश्वरी नगरी डोंगरगढ़ की धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए इसके सौंदर्यीकरण के लिए 43 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर के लिए
अब डोंगरगढ़ की बात आई है तो डोंगरगढ़ किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव। अब राजनांदगांव की बात आई है तो राजनांदगांव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजनांदगांव की स्थापना 1973 शिवनाथ नदी के प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी के किनारे बसा है राजनांदगांव। राजनांदगांव का मुख्यालय राजनांदगांव, मातृत्व जिला दुर्ग से पृथक करके राजनांदगांव जिला बनाया गया। मुख्य खनिज लौह आस्यक, न्यूरेलियम, फ्लोराइड, खैरझिटी प्लास्टिक पार्क, डेडेसारा फूड पार्क, इडवानी फूड प्रोसेसिंग पार्क। 27 नवंबर 1988 राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश का प्रथम ब्रॉडगेज रेल, यहाँ रेल चलाया गया था प्रथम नागपुर से राजनांदगांव से नागपुर। 1892 बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना, प्रथम किसान मॉल स्थापना यही रायपुर में, राजनांदगांव। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956 एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। स्थापना वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा। डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामावतीपुरी बमलेश्वरी मां मंदिर निर्माण राजा वीरसेन के द्वारा कराया गया है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, चितवा डूंगरी, नवपाषाण कालीन स्थल गुफा कहाँ है सभी? तो राजनांदगांव जिले में स्थिर है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इसे हाल ही में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है नक्शे में। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा तालाब देश का प्रदेश सबसे बड़ा फाउंटेन बनाया जाएगा किस जिले में स्थित है? बूढ़ा तालाब देश का सबसे बड़ा फाउंटेन बनाया जाएगा किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बूढ़ा तालाब में क्षेत्रफल के अनुसार देश के सबसे बड़े फाउंटेन की स्थापना की जा रही है, जो विशेष आकर्षण होगी। तालाब के किनारे भ्रमण के लिए फ्लोटिंग डेक बनाया जा रहा है, जहां पैदल भ्रमण कर तालाब के स्वरूप को देख सकते हैं। दर्शनिक आनंद लिया जाएगा। यहाँ बन रहे 2 स्तरीय पाथवे से तालाब भव्य स्वरूप को देखा जा सकता है, जिससे आप इमेज में देख सकते हैं। ये बूढ़ा तालाब कहाँ है? रायपुर में है। तो रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राईपोर्ट। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र। साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ये सब कहाँ है? तो रायपुर में है। भानपुरी अप्रैल पार्क, रवभाठा मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिल्दा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर, कुबेर भाठा और राखी गांव, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईटी पार्क स्थित जंगल सफारी, मड़वा ग्राम परसदा, वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान NIT
रायपुर पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर, मैथ्स विश्वविद्यालय गुल्लूआरंग। पुरखौती मुक्तगंज राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर रायपुर खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माता अन्नधरी की मंदिर किस जिले में स्थिर है? टाइपिंग मिस्टेक से गलत हो गया है दोस्तों, ये अन्नधरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहाड़ में विराजित मां अन्नधरी दाई पहाड़िया बाट के दर्शन करने के लिए नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण शासन निर्देश अनुसार पालन करते हुए मंदिर के दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर के पुजारियों को पूरे पर्व भर मंदिर में है रहने की गाइडलाइन जारी है। मंदिर परिसर के आसपास मेला ठेला लगाने की पूरी तरह महानामी है। इसके कारण पहाड़िया पाठ में नवरात्रि में रौनक नहीं दिख रही है। जिला जांजगीर चांपा में बलौदा ब्लॉक के पहाड़िया में मां अन्नधरी दाई बढ़िया पठार पहाड़ में विराजमान है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ लकड़ियों के बीच में स्थित है दोस्तों, सुरक्षित तरीके से स्थित है। ये जांजगीर जिला में स्थित है, बलौदा ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब जांजगीर चांपा की बात आई है तो जांजगीर चांपा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जांजगीर चांपा की स्थापना 1998, मुख्यालय जांजगीर का प्राचीनतम नाम जलालदेव प्रथम, जिला मातृत्व बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा को बनाया गया है। चांपा हसदो नदी के किनारे बसा है। प्राचीन नाम मदनपुर। हसदो नदी उद्गम कोरिया जिले से। रामगढ़ के कैमूर पहाड़ी प्रदेश का सबसे ऊंची मिनी माता बैंगो हसदो बांगो बांग 87 मीटर बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण। कोरबा माचाटोली प्रदेश के सबसे प्रथम जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट बिजली उत्पादन। जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। पर्यटन ऐतिहासिक पुरातत्व देखते हैं। कोटमी सोनार में मगरमच्छों का पार्क स्थित है। घड़ियाल या प्राकृतिक रूप से संरक्षित है। कोटगढ़ छत्तीस में से एक शक्ति, छत्तीसगढ़ के 14 देशीय रियासत में से एक शक्ति। 14 देशीय रियासतों में सबसे छोटा देशी रियासत है। खरौदा रामायणकालीन स्थल। खरदूषण वध की घटना। प्राचीन नाम इंद्रपुर। छत्तीसगढ़ का काशी वाराणसी। लक्ष्मणेश्वर मंदिर। शिवरी नारायण रामकालीन स्थल। विशाल वट वृक्ष। नरनारायण मंदिर। केशव नारायण मंदिर। जगन्नाथ मंदिर। माघ पूर्णिमा में शिवरी नारायण में मेला लगता है। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे बेर खाए थे। किरारी गांव सतवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ। बालपुर साहित्य तीर्थ स्थल। लोचन प्रसाद
पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार। कलिकाल। मुकुटधर पांडे छायावादी काव्य धारा के जनक। कुरी के प्रति। बंशीधर पांडे प्रथम छत्तीसगढ़ उपन्यासकार। हीरू की कहानी का जन्म स्थल। दमऊ दहरा महाभारत कालीन स्थल। कुंजी सातवाहन कालीन शासक कुमारगुप्त। वातनश्री शिलालेख जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार श्री शबदेव के साक्ष्य में। दहला पहाड़ अकलतरा नाग पंचमी में मेला। पीथमपुर प्राचीन शिव मंदिर। कलेश्वर महादेव हसदो नदी के तट पर स्थिर है, यहाँ पर मेला लगता है। चंद्रपुर में महानदी मांडनी नदी ताल नदी का संगम स्थल, यहाँ पर मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसगाई माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोरबा जिले में स्थित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरबा जिले में पोड़ी खोहा नामक गांव में विराजमान है मां कोसाई मंदिर। यहां मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के कारण पूरे कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यह जगह नवरात्र के समय श्रद्धालुओं से भरी जाती है जो माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर बिहड़ जंगलों के बीच पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर की ऊंचाई मुख्य मार्ग बस्ती से लगभग 200 फीट है। मंदिर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग उपलब्ध है वह काफ़ी खराब है। इसके बावजूद माता की श्रद्धा भक्ति देखने के लिए लोग यहाँ आते रहते हैं। इसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये कहाँ है दोस्तों? तो कोरबा जिले में स्थित है। अब कोरबा की बात आई है तो कोरबा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोरबा की स्थापना 1998। मुख्यालय कोरबा। मातृत्व जिला बिलासपुर। कोरबा किस नदी के किनारे बसा है? हसदो नदी के किनारे बसा है। उद्गम कोरिया जिला रामगढ़ कैमूर पहाड़ के से हुआ है। मुख्य चट्टानें गोंडवाना क्रम चट्टान दक्कन ट्रैम। मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र कुसमुंडा गेवरा दीपका से कोरबा कोयला प्राप्त किया जाता है। कोरबा सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खदान कहाँ है? तो कोरबा में है। कुसमुंद घाट प्रदेश की सबसे एकीकृत यांत्रिक कोयला खदानें कहाँ हैं? तो कोरबा में है। बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र पुटका पहाड़ पवन खेड़ा केतड़ा पहाड़। मुख्य जनजाति देखते हैं। कोरबा कंवार। उद्योग एनटीपीसी। कोरबा 1883। विद्युत उत्पादन 2600 मेगावाट। बाल्को कोरबा 2001 में संयुक्त उपकरण स्टरलाइट कंपनी। स्थापना 1965। उत्पादन 1975 से प्रारंभ। श्याम प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व 500 मेगावाट उत्पादन। मुख्य नदी परियोजना हसदो बांगो बांग। स्थापना 1967। 1994 में विद्युत उत्पादन माचाटोली कोरबा क्षमता 120 मेगावाट। विशेष छत्तीसगढ़ पहली महिला सांसद मिनीमाता के नाम पर इस परियोजना का नामकरण मिनीमाता बांध। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर। प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र तुमाड़ छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की प्रथम राजधानी। पौली बाणवंशी शासकों की राजधानी। प्राचीन शिव मंदिर जलालदेव प्रथम द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। छुरी कोसगाई कलचुरी शासक महेंद्र प्रसाद की राजधानी। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कलिंगराज द्वारा महिषासुर मर्दानी माता महामाया कहाँ है? तो सभी कोरबा में स्थित है। लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कुद्रमौल कबीरपंथियों
पवित्र स्थल मुक्तमणि साहब के द्वारा स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट तक आप याद रखिए, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।